है इंजीनियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज का यह वीडियो करियर एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर पर होने वाला है। एज अ स्टूडेंट आप अपनी स्टूडेंट जर्नी से लेके एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर तक की जर्नी में किन बातों पर ध्यान रखेंगे और स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के बाद क्या स्कोप होगा, क्या फ्यूचर होगा, क्या सैलरी होगी, उसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन उसे नोटिफाइड कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द तक पहुंच जाए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्ट्रक्चर इंजीनियर, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। हिंदी में अगर उसे समझे तो ढांचा होता है। भी चीज एक ढांचे पर निर्भर होती है, एक स्ट्रक्चरल सिस्टम पर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का ही सिस्टम देखें तो हमारी बॉडी हमारी हड्डियों के एक स्ट्रक्चरल सिस्टम, एक ढांचे पर डिपेंडेंट है, उस पर एक स्टेबल होती है। उसी प्रकार अगर आप कोई भी अनदर ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल एक कार ले लो, तो कार भी एक स्ट्रक्चरल सिस्टम, एक ढांचे के ऊपर स्टेबल होती है। जो कार के जो एक्सटीरियर बॉडीज होते हैं वो उस स्ट्रक्चरल सिस्टम पर डिपेंडेंट होते हैं। उनके लोड्स उस स्ट्रक्चरल सिस्टम के थ्रू ग्राउंड पर या तो अदर सिस्टम पर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो उस स्ट्रक्चरल सिस्टम को फिक्स करने वाले इंजीनियर को स्ट्रक्चर इंजीनियर कहा जाता है। आई होप यू गॉट इट। तो एज अ स्टूडेंट आप अगर चाह रहे हो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना, तो आप किन बातों का ध्यान रखना है वो अब हम समझते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए आपको सिर्फ सिविल इंजीनियर की एक डिग्री की ज़रूरत होती है, जिसके बाद आप कोई भी कंपनी में एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन करके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो। वहीं आज के टाइम में अगर आप मास्टर इंजीनियरिंग कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर प्रेफरेंस मास्टर इंजीनियर्स को दिया जाता है। बट मास्टर डिग्री लेकर ही स्ट्रक्चर इंजीनियर बना जा सकता है, ये कोई कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए जो मिनिमम डिग्री चाहिए वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए होगी। अब अगर स्टूडेंट हो आप और आपने कॉलेज स्टार्ट कर दिए, तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है वो अब हम समझते हैं। जैसे कि आपने एज ए स्टूडेंट आप अपने एकेडमिक्स में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो सब्जेक्ट्स स्पेशली जो सब्जेक्ट्स हो गए, सॉम हो गए, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, डिजाइन ऑफ आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर्स, ऐसे जो सब्जेक्ट्स है स्ट्रक्चर, उस पर आप स्पेशली फोकस करिए और उन्हें क्लियर करिए। खासकर जो अप्लाइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट है जिसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको एकदम क्लियर कर कर रखना है। उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसका फंडामेंटल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको हर जगह पर एज मोस्ट ऑफली इंटरव्यू में आपको यह बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का सवाल पूछा जाएगा। एकेडमिक्स के टाइम पे आप क्या करिए, जो स्ट्रक्चर्स के कोड्स होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं हर अलग अलग स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग, उसको आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आपके जो कोई भी स्ट्रक्चर्स या कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन का जो बेसिक पैरामीटर्स होंगे वो आप यहीं से फिक्स होने वाले हैं। तो आपको कोड्स को एकदम ध्यान से पढ़ना है, उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोड्स खासकर इंडियन स्टैंडर्ड जो 456 का कोड है आरसीसी के लिए और स्टील के लिए IS 800 का जो कोड है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके सारे जो क्लोजेज है वो आपको पढ़ लेने हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर की इंटरव्यू में और दूसरा करियर बिल्ड करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। वहीं आप जैसे जैसे एकेडमिक्स में जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आप एंटर होते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्स एनालिसिस की जो स्किल्स होती है, स्किल सेट, उसे दिखनी है। स्किल्स की बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर्स की। आपको स्ट्रक्चर्स के जो सॉफ्टवेयर्स है उसे सीखना है। उसकी आप चाहे तो ट्रेनिंग ले ले, बहुत सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगी फील्ड में, आप वहाँ से ट्रेनिंग ले लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देंगे। इवन मैं कह रहा हूँ आपके रिज्यूम में अगर स्ट्रक्चर्स के जो सॉफ्टवेयर अगर ऐड हो जाते हैं तो आपकी सैलरी में 10 से 15 हज़ार का बेनिफिट आपको इनिशियली मिल सकता है। तो आप स्ट्रक्चर के जो सॉफ्टवेयर है, स्टैड प्रो हो गया, एटैप्स हो गया, RCDC, सेफ, ये 4 सॉफ्टवेयर मोटा मोटा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
आप इन 4 सॉफ्टवेयर्स को अपने फाइनल ईयर के दौरान कंप्लीट कर लीजिए, या तो इनमें से कोई दो भी, एक दो भी आप सीख लोगे ना तो काफ़ी आपको बेनिफिशियल दे देगा। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अपने एकेडमिक्स के दौरान। आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो सबसे लेवल पे बैठते हो, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, तो सबसे ज़्यादा आपको सवाल पूछे जाएंगे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम पर और इंडियन स्टैंडर्ड के कोड्स के पैरामीटर्स। एकेडमिक्स कंप्लीट होने के बाद जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो मोटे मोटी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप की कैटेगरी में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में डिवाइड हो जाती है। एक होती है आरसीसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है स्टील स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। आरसीसी टाइप की जो कैटेगरी 1 की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डील करती है आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई, हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, होटल बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज स्ट्रक्चर्स, बॉक्स कल्वर्ट्स हो गए, जो भी आरसीसी से रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैटेगरी 1 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किए जाते हैं। और वहीं जो कैटेगरी 2 की जो होती है स्टील स्ट्रक्चर, वो डील करती है, वो आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से करेगी, ऑनशोर स्ट्रक्चर से करेगी, ऑफशोर स्ट्रक्चर से करेगी। फिर आपके टेंसाइल स्ट्रक्चर्स हो गए, कैनोपी स्ट्रक्चर्स हो गए जो आपको एयरपोर्ट्स पे दिखने को मिलते होंगे, फिर होल्डिंग्स हो गए, बोट्स हो गए, फिर पीबी स्ट्रक्चर्स हो गए, शेड हो गए, प्लांट्स हो गए। तो इन तरह के स्ट्रक्चर्स से डील करते हुए आपको कैटेगरी 2 की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। यह 2 टाइप की कैटेगरी आपको ऑन फील्ड में मार्केट में देखने को मिलेगी और इन्हीं तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। एज अ करियर दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में दोनों टाइप के वर्क चल रहे होते हैं तो आप उन ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो तो उस टाइम पर आप ध्यान रखो कि आपको क्या लर्निंग आउटकम्स होगा। आप अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। और उस टाइम पे आपको क्या सीखना है, आपको फोकस करना है कोई भी स्ट्रक्चरल जियोमेट्री कैसे सेट की जाती है, उसके लोडिंग्स पाथ कैसे डिसाइड किए जाते हैं, उसके मेंबर कैसे फिक्स किए जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखकर आप एक्सपांशन जॉइंट्स दे रहे हो, किन बातों का ध्यान रखकर आप कॉलम्स की पोजीशन प्लेस कर रहे हो, बीम्स कैसे डिसाइड कर रहे हो, फ्रेमिंग्स के जो अगर स्टील स्ट्रक्चर है तो ब्रेसिंग कैसे दे रहे हो, आरसीसी स्ट्रक्चर है तो शियर वॉल कहाँ दे रहे हो। तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे। यानी मोटा मोटा मैं कहूँ तो आपकी स्ट्रक्चर के लोड पाथ को आपको सीखना है आपके स्टार्टिंग के 1 से 2 साल में, कि कैसे आपका लोड ट्रांसफ़र होगा। सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, वहीं अगर आप फाउंडेशन वर्क्स कर रहे हो तो फाउंडेशन में आप फाउंडेशन में सीखे कि कंबाइंड फुटिंग्स, एसेंट्रिक फुटिंग्स हो गई, आइसोलेटेड फुटिंग्स हो गई, क्या किन प्रॉब्लम्स, किस तरह इन फुटिंग्स को इकोनोमाइज किया जा रहा है, किस तरह इन फुटिंग्स की साइज़ वेरीज की जा रही। तो इन चीज़ों पर आपको खास ध्यान रखना है और साथ में इनके साथ आपको कोड्स के स्टैंडर्ड को पढ़ते रहना है। इनको साथ में रिलेशन में रखना है, दोनों चीज़ों को लिंक करके रखना है आपको स्टार्टिंग के 101 से 2 साल तक। और उसके बाद आपका एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस वो चालू होगी जीटी के बाद। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये अभी तक आपको समझ आ गया होगा एज ए स्टूडेंट से स्ट्रक्चर इंजीनियर तक की जर्नी में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के फ्यूचर से और उसकी सैलरी। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब एक डिसीजन मेकिंग जॉब है। सारी चीजें एक डिसीजन पर डिपेंड करती है। डिसीजन जो है वो अब बहुत सी चीजों पर डिपेंड करते हैं। वो कोई एक टिपिकल सेट पर नहीं सेट होता है, कोई टिपिकल चीजों पर नहीं डिपेंडेंट है। वो वेरिएबल है। आपके जो डिसीजंस होंगे हर जगह पे अलग होंगे। कुछ डिसीजंस जैसे अगर इंडिया की बात करें तो कोच्चि लोकेशंस में कुछ अलग होगा, तो वही सेम स्ट्रक्चर के लिए आप अगर जम्मू कश्मीर में कर रहे हो तो वहाँ पे अलग होगा, वहाँ पे अलग तरीके से स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, वहीं सेम। तो इस तरह एक डिसीजन जो है इसका काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके लिए फील्ड का ऑटोमेशन होना काफ़ी डिफिकल्ट है। इसके लिए वो एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ जॉब है। सैलरी की बात करें तो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को स्टार्टिंग में काफ़ी कम सैलरी दी जाती है। अगर आप एमएनसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको मोटा मोटा 4 से 5 लाख का पैकेज जैसे जीटी को दिया जाएगा। और अगर आप नॉर्मल कंसल्टेंट में हो तो काफ़ी कम पैकेज आपको दिया जाएगा, 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग में दिया जाएगा। बट
आप जैसे जैसे स्किल्स इनहेंस करोगे, जैसे जैसे अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर के नॉलेज को बढ़ाओगे, वैसे वैसे मार्केट में आपकी वैल्यू काफी तेजी से बढ़ेगी। अदर फील्ड्स की कंपैरिजन में आपकी मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपकी जो सैलरी है बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। 3 से 4 साल में आप 12 से 15 लाख के पर एनम के गोल को अचीव कर सकते हो। स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक जाती है अगर उसकी बात करूँ तो मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है, से अगर एकदम एक्सट्रीम लेवल की अगर मैं बात करूँ HOD तक की सैलरी की, तो उनकी सैलरी मोटा मोटा पर एनम 1 से 2 करोड़ रुपए का पैकेज होगा उनका, मोटा मोटा, अगर अभी तक मेरे को जहाँ तक ध्यान है उस हिसाब से। तो ये थी स्ट्रक्चर इंजीनियर के करियर से रिगार्डिंग वीडियो, स्टूडेंट्स के लिए है खासकर। तो आई होप ये वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ और कमेंट्स हो तो कमेंट्स करना, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।